फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे जो हम पढ़ रहे हैं पोषण पाचन। देखिए, हमारे चैनल पर आपको हर सुबह 10 बजे जनरल साइंस की एक वीडियो मिलती है। तो आप अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो जनरल साइंस से रिलेटेड है, तो आपके लिए ये चैनल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आपको कॉस्ट नहीं है। आपको कंप्लीट साइंस जो है आपको प्रिपेयर कराई जाएगी। हम साथ ही बहुत जल्द एनसीईआरटी शुरू करने वाले हैं। ये भी सारी क्लासेस आपका एनसीईआरटी बेस हैं, लेकिन हम एक एक लाइन को आपके एनसीईआरटी की देखेंगे। बहुत जल्द वो क्लासेस शुरू होने जा रही हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी जहां पर आपको ये चैप्टर का मिल जाएगा पूरी वीडियोस, जितनी भी वीडियोस अपलोड होंगी। हम पढ़ रहे हैं पाचन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, जो आप न्यूट्रिशन जो देखते हैं उसमें आपका था मुख्य पोषक तत्व, जो कि आपका क्या था, विटामिन, आपका क्या था, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। इनको आपको इसी फॉर्म में नहीं ले सकते, इनको आपको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना पड़ता है। तो इसको ही हम पाचन कहते हैं। अब पाचन किसमें होता है, कोई आपका तंत्र काम करेगा तो वो क्या है, पाचन तंत्र है, जो मिलकर बहुत सारे अंग जो हैं, जो मिलकर एक, मैंने आपको बताया था, कोशिका से ऊतक बनता है, ऊतक से अंग बनता है, और बहुत सारे अंग मिलकर एक अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। उसी तरीके से वो क्या है, एक पाचन तंत्र है। तो पाचन में एक पाचन तंत्र काम करता है जो अलग अलग अंगों से मिलकर बना है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें बताया था आपका जो पाचन तंत्र है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। आपकी आहार नाली से मिलकर बना होता है, और उसमें सहायक ग्रंथियां, मतलब एलिमेंट्री कैनाल, और आपका उसमें एसोसिएटेड एसेसरी जो होती हैं, डक्ट, आपका ग्लैंड्स जो होती हैं, उनसे मिलकर बना होता है। अब यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। हमने बात की थी आपकी आहार नाल मुख से बनी होती है, फिर फेरिंग ग्रसनी से बनी होती है, ईसोफेगस होता है एक पाइप के समान संरचना, जिससे भोजन नीचे आमाशय में जाता है, स्टमक आपके पेट में जाता है, फिर वहां से छोटी आंत में जाता है, फिर बड़ी आंत में, फिर एनस के थ्रू जो भोजन अपाचित रह जाता है वो बाहर निकल जाता है आपके फीटस के थ्रू, मल के थ्रू। ये चीज समझ आई। फिर सहायक ग्रंथियां कौन सी हैं, उसमें मुंह में आपके लार ग्रंथियां होती हैं, यहाँ पर आपके पैरोटिड ग्लैंड, यहाँ पर आपका सब मैंडुबल, सब मैक्सिल, सब लिंगुअल, ये क्या है, आपका लार ग्रंथियां हैं, जो कि क्या है, सहायक ग्रंथियां हैं, जो एंजाइम को स्रावित करती है। ग्रंथियां वो चीजें होती हैं जो आपका कुछ ना कुछ उनसे श्रावण निकल रहा होता है, वो कुछ ना कुछ श्राव करती है, ठीक है। फिर उसके आगे बढ़े हम, आपका जो अमाशय है उसमें क्या है, नीचे जब आप छोटी आंत में वहां से भोजन जाता है, वहां पर क्या है, आपका लीवर जो है वो भी क्या है, एक आपका ग्लैंड है, सहायक ग्रंथि है। उसके साथ अग्नाशय भी एक सहायक ग्रंथि का काम कर रहा है, क्योंकि वो अपना सिक्रीशन से, हम सब बात करेंगे, वो अपना सिक्रीशन जो है उसके अंदर छोड़ रहा है, हेल्प कर रहा है। सहायक ग्रंथियां सहायता करती हैं अपने श्रावण को छोड़कर आपके एलिमेंट्री कैनाल में, आहार नाल में, आपके पाचन में, क्योंकि एंजाइम यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी होती है। हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुख गुहा से। अब देखिए आपके मुख में क्या क्या है, हम सबके बारे में बात करेंगे। आप देखेंगे आपको एक मस्कुलर टंग दिखाई पड़ती है, जीभ दिखाई पड़ती है, उसके वो क्या है, दांत है आपके, यहाँ पर पैलेट दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर आप समझिए, आपकी जो जीभ होती है उसके ऊपर आपको पैपिली, टेस्ट बड दिखाई पड़ते हैं, मतलब जिससे आप स्वाद का अनुभव कर सकते हैं। आपने देखा है किसी चीज, कोई ऐसा आपका जो है, मान लीजिए कोई खट्टा पदार्थ है, तो आपका क्या है, उसमें क्या है, स्वाद आपको उस किससे पता चलता है, वो आपकी टंग पर पैपिली होती है, टेस्ट बड से होती हैं। जैसे कि मैं एक चीज आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जब आप कोई कड़वी दवाई खाते हैं, जो कड़वा सेंसेशन, जो कड़वा स्वाद जो लेता है, वो आपकी जीवा के पीछे वाली तरफ जो होता है स्थित होता है। मतलब पीछे जब आप टंग बाहर करेंगे तो सबसे अंदर की तरफ आपको कड़वा स्वाद आएगा। इसलिए जब आप कोई कड़वी दवाई खाते हैं, तो आपने देखा जो लोग ज्यादा अंदर रखकर उसको खाते हैं, उनको तुरंत वहां पर कड़वा स्वाद आता है, वो उसको वॉमिट करते हैं। इसलिए कड़वी दवाइयां जो होती हैं, हमेशा आप या तो टिप पर यहाँ रखिए, यहाँ पर बीच में रखकर खाइए। पीछे, ज्यादा पीछे उसको रखकर खाएंगे तो आपको एकदम से कड़वा सेंसेशन आएगा, क्योंकि वहां पर आपकी जो टेस्ट बड प्रेजेंट है वो किसको सेंस करती है, कड़वे स्वाद को करती है, ठीक है। हम देखेंगे कि जीभ में कहाँ कहाँ पर कौन से स्वाद के लिए आपका पैपिली होती है। अब हम पढ़ेंगे, आज इंपॉर्टेंट चीज है आपके दांत, जो है दांतों को पढ़ेंगे। ह्यूमंस की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर देखिए अलग अलग जीवों में दांतों के प्रकार अलग अलग होते हैं। टीथ को समझिए, ह्यूमंस में होते हैं 32 स्थायी दांत, मतलब यहाँ पर 32 दांत होते हैं। देखिए हम बात कैसे करते हैं, मान लिया ये आपका ऊपरी जबड़ा है, इसमें इस तरीके से हाफ की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके दांत होते हैं
4 प्रकार के। सबसे पहली चीज, आपके दांत जो ह्यूमंस में होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। आपका जो आपके स्क्रीन पर लिखा है, इंसाइजर मतलब आपका रदनक, कैनाइन, कृंतक, प्रीमोलर, अग्रचोर्णक और आपके मोलर चोर्णक। 4 प्रकार के अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, इसलिए क्या है, आप हेट्रोडोंट हैं, मतलब विषम दंती हैं, क्योंकि 4 अलग अलग प्रकार के आपको दांत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इनके काम भी अलग अलग होते हैं। यहाँ पर चीरने, फाड़ने का, चबाने का अलग अलग इनका काम होता है। ठीक है, फिर देखिए, ऐसे दांत जो आपके सॉकेट में मतलब जबड़ों में धसे होते हैं वो दांत क्या कहलाते हैं, थीकोडोंट कहलाते हैं। गर्त दंती जिसको बोलते हैं, वो भी आपको ह्यूमंस में देखने मिलेंगे, क्योंकि हमारे दांत क्या है, जबड़े में है, सॉकेट में है, तो क्या है आपके गर्त दंती थीकोडोंट भी ह्यूमंस क्या होते हैं, थीकोडोंट होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, ह्यूमंस हेट्रोडोंट होते हैं, मतलब विषम दंती। आपका क्या है, हेट्रोडोंट मतलब क्या है, विषम दंती। आपके ह्यूमंस क्या है, विषम दंती। फिर उसके बाद आता है आपका थीकोडोंट मतलब गर्त दंती। थीकोडोंट का मतलब क्या है, जो दांत जो है वो आपके जबड़े के सॉकेट में धसे हुए हों, क्या आएगा, गर्त दंती। फिर आपका आता है, आप ह्यूमंस में देखेंगे, आपका बचपन से सुनते आ रहे हैं कि दूध के दांत और आपके स्थायी दांत। दूध के दांत क्या होते हैं, मतलब जो बचपन में आते हैं, छोटे बच्चों में आते हैं, वो एक एज के बाद के होते हैं, वो निकल जाते हैं और उसके स्थान पर नए दांत हैं जो कि स्थायी होते हैं, जो आपके फिर एज होने के साथ टूटते हैं। ठीक है, तो आपके मतलब 2 प्रकार के दांत हो गए। दांत जीवन में 2 बार आ रहे हैं, तो ये क्या हुआ, द्विदंती हो गया, मतलब आपका डाइफायोंट हो गया। ये क्या है, दांत 2 बार आ रहे हैं, तो ये भी ह्यूमन का करेक्टर है। समझ में आई बात, तीनों चीजें समझ आई। विषम दंती क्योंकि अलग अलग प्रकार देख रहे हैं हम दांतों का। गर्त दंती क्योंकि दांत जो है जबड़े में धसे हुए हैं आपके। फिर हम देख रहे हैं आपका मतलब आपका 2 बार आते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, द्विदंती। इतनी बात समझ आई दांतों के बारे में। आपके शरीर में क्या होता है, आपके शरीर में जो है आपके दांत जो हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे 32 दांत हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से निकालते हैं, इस चीज को समझिए। आपके जो दांत हैं उनको किस तरीके से आप काउंट करेंगे, ये देखिए। मैंने आपको बताया हाफ का काउंट करते हैं। जैसे ये आपका नीचे का जबड़ा लगा लीजिए, ये ऊपर का। यहाँ पर 32 दांत होंगे, मतलब 8 इधर होंगे, 8 इधर 16, 8 इधर, 8 इधर 16। तो हम हाफ को देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपके दांत देखते हैं वो क्या है, 2 कैनाइन होते हैं। जब आप सामने से बीच में देखेंगे इस तरीके से, 2 दांत क्या है आपके, कैनाइन होते हैं। क्या है, कैनाइन, 2 दांत। फिर उसके बाद एक दांत आप देखेंगे नुकीला सा है, फील कीजिए उसको, वो नुकीला सा है। 2 के बाद आप बीच से कर देख रहे हैं, 2 का है नुकीला सा है, वो है आपका कैनाइन, जो चीरने फाड़ने के काम आता है। फिर आपके 2 आते हैं प्रीमोलर। कौन से आते हैं, प्रीमोलर। और 3 आते हैं मोलर, जिसमें से 2 तो आपको सही एज में आ जाते हैं, लेकिन जो तीसरा थर्ड मोलर होता है, जिसको अक्कड़ की दाल भी बोला जाता है, मतलब वो बहुत बाद में आता है। ज्यादातर 30 ईयर्स की एज के बाद ही आता है। कुछ को जल्दी भी आ सकता है, कुछ को देर से, इससे भी ज्यादा टाइम लग सकता है। ठीक है, तो 3 के होते हैं आपके चौर्णक होते हैं, मोलर होते हैं। तो ऐसे ही नीचे होगा, हाफ की बात हो रही है, इसी तरीके से नीचे होगा। तो ये देखिए क्या हुआ आपका, 2, 3, 5, 3, 8 और 8। ये क्या हो, 16 दांत होते हैं एक साइड आपका नीचे, और 16 होते हैं आपके ऊपर। इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 16 होते हैं, क्योंकि हम हाफ की बात कर रहे हैं। तो कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। अब एक चीज समझ लीजिए, आपको कितने दांतों को ये देखना है कि जो छोटे बच्चे होते हैं आपके 5 साल की, इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, उनमें जो होता है प्रीमोलर नहीं होता। आप देखेंगे उनको सामने के दांत सबसे पहले बच्चे को कौन से दांत आते हैं, सामने के, फ्रंट के, नीचे के दांत आते हैं। ठीक है, लेकिन छोटे बच्चों में प्रीमोलर नहीं पाया जाता है। आप इस चीज को फील कर सकते हैं, उनमें सिर्फ आगे के दांत होते हैं, उनमें प्रीमोलर नहीं आता है, अग्रचोर्णक नहीं आता है, और मोलर तो आएगा ही नहीं, वो तो बाद में आता है। आपका थर्ड मोलर तो 30 ईयर्स की एज के बाद आता है। ठीक है, समझ में आया। देखिए दांतों को भी जो है, आपके दांतों की कठोरता, आपके दांतों को मजबूत बनाने के लिए आपको कुछ खनिज की जरूरत होगी। तो यहाँ पर 2 खनिज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 2 खनिज जो आपको चाहिए होते हैं। खनिज मतलब मिनरल। ठीक है, 2 बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं आपकी दांतों की मजबूती के लिए, उनके सही से कार्य करने के लिए। एक होता है कैल्शियम। कैल्शियम से आपके दांतों को कठोरता, मतलब आपके दांतों को मजबूत बनाए कौन रखता है, कैल्शियम। और फास्फोरस, फास्फोरस से क्या होता है, आपके दांत जो होते हैं उनका निर्माण होता है। ठीक है, तो ये 2 बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए आपसे लवण पूछा जाता है कि आपके दांतों में कौन सा लवण पाया जाता है, तो आपने ध्यान रखना है कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम
फॉस्फेट आपके दांतों में पाया जाता है। ठीक है, कोई भी चीज समझ नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में उस चीज को पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फिर आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके जो दांत होते हैं, आपके शरीर का सबसे कठोरतम भाग आपसे पूछा जाता है कि आपके शरीर का सबसे कठोरतम भाग क्या है। तो आपका वो एग्जाम्पल जो उसका आंसर होता है वो है इनेमल। अब इनेमल है क्या, हमने रट लिया कि इनेमल हमारे शरीर का सबसे कठोरतम भाग है। तो ध्यान दीजिए, जो आपके दांतों की परत बनी हुई है वो है आपका इनेमल। इसलिए जिन लोगों में इनेमल का थोड़ा इनेमल उनकी वीक होने लगती है तो उनमें दांतों में झंझनाहट जो सेंसिटिविटी होती है वो इसी की वजह से होती है, क्योंकि वहां पर इनेमल क्या होती है, कमजोर पड़ जाती है। ये बहुत से कारण हो सकते हैं। आप अपने ट्यूबपेस्ट का कभी फॉर्मूला देखेंगे, वहां पर देखेंगे तो आपको होगा कि उसमें फ्लोराइड पाया जा रहा है, जो फ्लोरीन है वो पाया जाता है अपने अलग अलग रूपों में। तो फ्लोराइड आपके दांतों को क्या करता है, हार्डनेस देता है। तो इससे क्या होता है, अगर फ्लोराइड की मात्रा कम होगी तब भी आपके दांतों को नुकसान होगा, ज्यादा होगी तब भी आपके दांतों को नुकसान होगा। तो वहां पर जो इनेमल कमजोर होती है उसके बहुत सारे कारण होते हैं, और सबसे कठोर भाग क्या है, आपके दांतों की ऊपरी सतह है, उसको क्या बोलते हैं, इनेमल बोलते हैं। ध्यान रखना है, हमने रट तो लिया है कि इनेमल होता है कहाँ होता है, आपके दांतों की जो ऊपरी परत होती है उसको क्या बोलते हैं, इनेमल बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, हमारी बॉडी का सबसे कठोरतम भाग है। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। दांतों के प्रकार हमें पता चले कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। देखिए कैनाइन क्या है, ये जो है आपका इंसाइजर। सबसे पहले इंसाइजर को देखिए, खाने को काटने का काम करता है। जो इंसाइजर होता है वो खाने को काटने का काम करता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जो हाथी का एक दांत बाहर निकला होता है वो कौन सा दांत है उसका, तो वो क्या है, इंसाइजर है, आपका रदनक है। ध्यान रखना है, वो किसका, आपका इतना लंबा दांत जो निकला होता है वो क्या होता है, इंसाइजर है। तो ये खाने को तोड़ने का काम करता है। कृंतक ये मांसाहारी जीवों में होता है। क्नाइन जो होता है चीरने फाड़ने का काम करता है। ये किसका काम करता है, चीरने फाड़ने का काम करता है आपका कृंतक। फिर उसके बाद देखिए जो आपका प्रीमोलर होता है, खाने को चबाने का काम करता है। आपको पता है आप खाना साइड में ही रख के चबाते हैं, कोई यहाँ पे आगे से तो नहीं चबाता, साइड से रख के चबाते हैं। तो ये किस चीज का काम करेगा, आपका खाने को चबाने का काम करेगा। और जो मोलर होता है ये है आपका खाना जो होता है उसको फिसलापन देने का कार्य करता है। मतलब उसको क्या करेगा, पीसता है, पीसेगा तभी तो आगे जाएगा, वो उसको आगे जाने में हेल्प मिलेगी। तो ये आपके खाने को पीसता है मोलर, जबकि आपका देखिए थर्ड मोलर उसमें नहीं होता है। ये चीज भी आपने ध्यान रखनी है। चीजें समझ आ रही हैं। बच्चों में अग्रचोणक नहीं होते, ये मैंने आपको बताया था। इसलिए देखिए बच्चों का डेंटल फॉर्मूला क्या होगा, अगर आपसे छोटे बच्चों का पूछा जाए तो अभी कैनाइन हमने पढ़ा था, हाफ की बात कर रहे थे। कैनाइन कितने थे, 2 थे। सॉरी, आपका इंसाइजर कितने थे, 2 थे। आपका कैनाइन कितना था, 1 था। प्रीमोलर 2 थे, तो यहाँ पर तो है ही नहीं प्रीमोलर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और आपका अग्रचोणक तो होंगे, यहाँ आपका मोलर होगा लेकिन उसमें आपका थर्ड मोलर नहीं होगा। थर्ड मोलर ही आपको अकड़ की दाल कहते हैं। 3 होते हैं तो इसलिए यहाँ पर मोलर 2 ही होंगे, क्योंकि थर्ड मोलर नहीं होगा। नीचे भी सेम होगा, आपको कई बार इस तरीके से भी लिखा हुआ मिलता है, वहां 0 मेंशन नहीं करते, तो ये भी सही है। ठीक है, आपने ऑप्शन देख के आंसर करना है, क्योंकि बच्चों में क्या है, आपका प्री मोलर नहीं होता। प्री मोलर आपका बच्चों में नहीं होता है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दांतों का आपका समझ आया। अब दांत क्या कर रहे हैं, आपने जो भोजन खाया है उसमें क्या कर रहे हैं, दांत उसको चबा रहे हैं, अच्छे से पीस रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि भोजन को बहुत अच्छे से चबाना चाहिए, क्योंकि ये भोजन कहाँ जाना है, आपका आमाशय में जाना है। कुछ लोग भोजन को चबाते नहीं है, उनके लिए एक स्टेटमेंट भी होता है कि आप अपने दांतों का काम आंतों से मत लो। जब आप भोजन को यहाँ नहीं चबाएंगे अच्छे से, तो वो काम किसको करना पड़ेगा, आपकी आंतों को करना पड़ेगा, आपके पेट को करना पड़ेगा, जो कि आपके लिए नुकसानदायक है। इसीलिए आजकल हम देखते हैं सबसे ज्यादा जो समस्याएं बढ़ रही हैं वो पेट से संबंधित ही हैं। गैस, एसिडिटी, ये सब बहुत छोटी एज में होने लगा है। तो इसका कारण क्या है, हम भोजन को अच्छे से चबाते नहीं, ये चीज ध्यान रखनी थी। अच्छे से चबाएं, अपने दांतों का काम आंतों से ना लें, उनको अच्छे से चबाएं। अब देखिए मैंने आपको बताया यहाँ पर क्या होती है, सहायक ग्रंथियां होती हैं। वो क्या होती हैं, जिनको हम बोलते हैं लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियां होती हैं यहाँ पर। सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड। ग्लैंड मैंने आपको बताया किसको बोलते हैं, जिससे कोई ना कोई आपका श्रावण निकल रहा हो, कोई ना कोई पदार्थ बाहर निकल रहा हो। ग्लैंड 2 प्रकार की होती हैं, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन। दोनों में फर्क समझिए।
एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होती हैं जो अपना सिक्रीशन, जो उनसे कुछ भी बना वो अपना सिक्रीशन एक डक्ट के थ्रू बाहर छोड़ती हैं। मतलब पहले डक्ट में देंगी, फिर उसके बाद उसको जहां देना होगा वहां दे देंगी। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड वो होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां वो होती हैं जो सीधे अपना जो सिक्रीशन होता है वो ब्लड में छोड़ती हैं। इनका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हार्मोन। वो हार्मोन बनाएंगे और कहाँ छोड़ेंगे? सीधे ब्लड में छोड़ती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड होती है। सबसे पहली बात ध्यान रखनी है, 3 जोड़े होते हैं आपके पास, 3 पेयर में होती है सलाइवरी ग्लैंड। नाम देखेंगे, एक होती है आपका पैरोटिड ग्रंथि। क्या होती है? पैरोटिड ग्रंथि, पैरोटिड ग्रंथि। फिर आता है आपका सब मैंडिबुलर, सब हिंदी में भी वही बात है, इंग्लिश में भी वही बात है, सब मैंडिबुलर ग्रंथि, सब मैंडिबुलर ग्रंथि। और फिर आता है आपका सब लिंगुअल ग्रंथि, सब लिंगुअल ग्रंथि। ठीक है, एक एक जोड़ा होगा इनका, इसलिए 3 जोड़े में है। अब ये क्या करती हैं, आपने भोजन को आप चबा कैसे रहे हैं? जब आपका क्या है सलाइवा बन रहा है तभी तो वो उसको चिकना बना रहा है, और क्या है आप भोजन को चबा सकते हैं। इसलिए लार ग्रंथियां क्या करती हैं, आपके भोजन को चबाने में मदद करती हैं, उनको चिकना बनाती हैं। और इसमें क्या होता है, आपका एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। लार में आपका एंजाइम होता है जिसको आप टाइलिन बोलते हैं, लार एमाइलेज बोलते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भोजन का पाचन शुरू कहाँ हो जाता है, तो ध्यान रखना है भोजन का पाचन आपके मुख से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि जो आपका लार एमाइलेज है ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। 30% तक आपका जो भोजन का पाचन है वो मुख गुहा में शुरू हो जाता है। ध्यान रखेंगे कार्बोहाइड्रेट उसका जो अंतिम पाचन तंत्र, वो आपका अंतिम पाचन उत्पाद जो होता है क्या होता है, ग्लूकोज। यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो रहा है, माल्टोज में। मतलब उसका कंप्लीट पाचन नहीं हुआ है, वो क्या है, उस माल्टोज क्या है, उसका कंप्लीट पाचन नहीं हुआ है। माल्टोज एक द्विशर्करा मतलब आपका ओलिगोसैकेराइड है जो 2 शर्करा से मिलकर बना है। जब उसका कंप्लीट पाचन कब कहेंगे हम कार्बोहाइड्रेट का हुआ, जब वो आपका ग्लूकोज में फाइनली पहुंचेगा। तो ध्यान रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भोजन का पाचन शुरू कहाँ हो जाता है, तो कहाँ हो जाता है, मुख गुहा में ही हो जाता है। और कौन करता है, आपका लार एमाइलेज करता है। किसका होता है, तो ध्यान रखना है कार्बोहाइड्रेट का होता है। यहाँ पर प्रोटीन से कोई मतलब नहीं है, भोजन के पाचन में यहाँ पर शुरू नहीं होता है। ठीक है, समझ आया? तो ग्रंथियां, लार ग्रंथियां जो हैं आपका बहुत सारा हेल्प करती हैं, भोजन को तोड़ने में मदद करती हैं, उसको चबाने में मदद करती हैं, उसको निगलने में मदद करती हैं। ठीक है, और ये क्या है, एक्सोक्राइन ग्रंथि है, क्योंकि इनसे क्या निकल रहा है, इससे आपका एंजाइम निकलते हैं। इन ग्रंथियों से क्या निकलते हैं, आपके एंजाइम निकलते हैं, जिनसे आपके और इनमें क्या होती है, इनको एक्सोक्राइन भी बोला जा रहा है क्योंकि इनमें क्या है, डक्ट है। ठीक है, डक्ट के थ्रू ही अपना श्रावण क्या करती हैं, छोड़ती हैं, जिस अंग में इनको छोड़ना होता है। ये चीज भी ध्यान रखनी है। फिर देखिए यहाँ जो है मैंने आपको बताया कि 2 एंजाइम बनते हैं, आपका सलाइवरी एमाइलेज, सलाइवरी लाइपेज, और ये क्या है, हमारे कार्बोहाइड्रेट को पचाती हैं। थोड़ा बहुत फैट का भी यहाँ पर डाइजेशन होता है, थोड़ा बहुत क्या है, फैट का भी यहाँ पर डाइजेशन होता है। अब देखिए मैंने आपको बताया कि हमारी टंग पर क्या होती है, बहुत सारी पैपेली प्रेजेंट होती है, जिनको आप टेस्ट बर्ड बोलते हैं। पैपेली प्रेजेंट होती हैं बहुत ज्यादा, इसको आप टेस्ट बर्ड बोलते हैं। तो देखिए हमारी जो टंग है वहां पर अलग अलग जो है स्वाद के लिए अलग अलग, यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला पार्ट जो है यहाँ पर स्वीट मीठा अनुभव करेंगे ज्यादा, यहाँ पर मीठा। यहाँ पर आप देखेंगे आप सौर देखेंगे खट्टा। यहाँ पर मैंने आपको बताया था बिटर स्वाद आपको आएगा, कड़वा, इसलिए दवाई यहाँ पर नहीं खानी चाहिए रखकर। ठीक है, समझ में आ रहा है? अलग अलग जो होता है आपके पार्ट क्या है, अलग अलग हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे इनके बीच में, तो यहाँ पर क्या होगा, नमकीन सॉल्टी आपको स्वाद आएगा। तो ये थी आपकी किसकी, मुख गुहा की बात। मुख गुहा में हमने टीथ को देखा, हमने आपकी टंग को देखा, आपकी लार ग्रंथियों को देखा। लार ग्रंथियां क्या हेल्प करती हैं, भोजन को निगलने में भी हेल्प करेंगी। जब उसको चिकना बनाएंगी तभी तो लार मिलकर उसको चिकना बना देगी, उसको पीसेगी तभी तो वो आगे क्या होगा, निगलने में उसको आसानी होगी। ठीक है, तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट क्लास। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, चैनल से जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।